वेलकम बैक गाइस। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि आज एक बहुत ही बेहतरीन बुक जिसका नाम चैलेंजेस टू इंटरनल सिक्योरिटी ऑफ इंडिया है, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में यूपीएससी यूपी पीसीएस के स्टूडेंट इंटरनल सिक्योरिटी बोलते हैं, जो कि एक बेहतरीन राइटर ऑफिसर आईपीएस अशोक कुमार के द्वारा लिखा गया है। इसका 5th एडिशन है, तो इसके बारे में आज हम कुछ डिस्कस करेंगे। जैसा कि आपने पढ़ा, इंटरनल सिक्योरिटी के बारे में इसमें बताया गया है। हालांकि ऐसा नहीं है कि इसमें सिर्फ इंटरनल सिक्योरिटी के बारे में इंफॉर्मेशन दिया। इसके स्टार्टिंग के चैप्टर में एक्सटर्नल प्रॉब्लम्स जो इंडिया में आते हैं उसके बारे में भी कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई। ज़्यादा नहीं है लेकिन है, कुछ थोड़ा बहुत है। अगला स्लाइड आपके सामने है। इसमें लिखा हुआ है देयर इज़ टोटल 13 चैप्टर, यानी इसमें कुल 13 चैप्टर हैं, जिसमें निचोड़ के सारे प्रॉब्लम जो इंडिया फेस करता है, टेररिज्म और काउंटरफीट करेंसी, इस सब के बारे में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है सर ने। मैं बीच बीच में जब चैप्टर बताऊंगा तो उसमें जो थोड़ा बहुत ऐसा लगेगा कि एक्सप्लेन कर दूं तो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा आपको। तो अगला स्लाइड हम लोग आपकी स्क्रीन पे लाता हूं और उसमें जो है पहला चैप्टर से शुरू करूंगा एक्सप्लेन करना। आपके सामने आ गया है पहला चैप्टर इंटरनल सिक्योरिटी, उसके साथ साथ एक्सटर्नल सिक्योरिटी जो मैंने आपको पहले बताया था। दूसरा चैप्टर जो इंडिया फेस करता है इंटरनल सिक्योरिटी के रूप में वो टेररिज्म, रोल ऑफ एक्सटर्नल स्टेट और इंटरनल स्टेट का क्या रोल होता है टेररिज्म को बढ़ावा देने में, उसके बारे में सेकंड चैप्टर है। अगला चैप्टर जम्मू एंड कश्मीर मिलिटेंसी, जो हालांकि हर दूसरे दिन न्यूज़ में रहता है। अभी हालांकि जल्दी ही एक टेररिस्ट अटैक हुआ था जम्मू एंड कश्मीर में, जो बस पे टेररिस्टों ने अटैक किया था। इसी सब से रिलेटेड हिस्ट्री बैकग्राउंड क्या था, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जिसके वजह से ये सब हुआ। पुलवामा अटैक इसमें बताया गया है, गवर्नमेंट का क्या क्या इनिशिएटिव लिया गया है इससे टैकल करने के लिए, सब एक्सप्लेनेशन। अगला स्लाइड आ गया है चौथा चैप्टर इंसर्जेंसीज इन नॉर्थ ईस्ट, जो एक बहुत बड़ा इशू रहा है। इस सब में शुरुआत हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से बताया गया है, क्या पॉलिसी गवर्नमेंट का है, किस वजह से हो रही है, क्या क्या नए इश्यूज़ आ चुके हैं, टेररिज्म को कैसे काउंटर किया जा रहा है यहाँ पर, इस सब के बारे में पूरा हिस्ट्री बताया गया है। ये नॉर्थ ईस्ट के बारे में सब कुछ अच्छे से एकदम निचोड़ के इस बुक के ऑथर ने आपके सामने रख दिया है। एक बेहतरीन बुक है। इसके बाद जो है पाँचवा चैप्टर है, जो कि आपके सामने दिया हुआ है स्लाइड में, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज़म अ वॉर अपॉन स्टेट। उसके बाद छठवां चैप्टर है लिंकेज बिटवीन डेवलपमेंट एंड स्प्रेड ऑफ एक्सट्रीमिज़म, कट्टरवाद जिसे कहते हैं। सातवां चैप्टर है कम्युनल वायलेंस, जो हर दूसरे दिन कहीं दिल्ली में, कहीं उत्तर प्रदेश में, हर जगह आपको देखने को मिलता है। उसके बारे में सब में हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से लेके फिर उसके बाद जो है आज के टाइम तक लाया गया है। उसके बाद आठवां चैप्टर है ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, एक बहुत ही सोचा समझा क्राइम जो पढ़ना समझना बहुत ज़रूरी है हर एक स्टूडेंट के लिए। द बेस्ट चैप्टर 9 चैप्टर, जिसका नाम है साइबर सिक्योरिटी एंड रोल ऑफ सोशल मीडिया। आज के ज़माने में और आने वाले फ्यूचर में ये बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा इंटरनल सिक्योरिटी, इंडिया के लिए ही नहीं बल्कि हर कंट्री के लिए। इसीलिए हर कंट्री अपने साइबर सिक्योरिटी पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रही है। उसके बाद 10वां चैप्टर है सिक्योरिटी चैलेंज एंड देयर मैनेजमेंट इन बॉर्डर एरियाज़। इसमें बॉर्डर से रिलेटेड जो सिक्योरिटी है, नेबर से जो इंडिया का रिलेशन है, उससे जो जो थ्रेट है, जैसे नेपाल से काला पानी हो गया, पाकिस्तान से कश्मीर का इशू हो गया, बांग्लादेश में कुछ छोटे टेरिटरीज़ हैं जो कुछ बांग्लादेश के हैं कुछ इंडिया के, उससे रिलेटेड सब टैकल कैसे करती है गवर्नमेंट, उसके बारे में एक्सप्लेन किया गया है। कैसे इंसर्जेंसीज होती हैं, मून क्रेसेंट है एक, वो सब आप जब इस बुक को पढ़ेंगे तो समझ पाएंगे कि मून क्रेसेंट क्या है, ट्राइंगल टाइप का एक वर्ड है वो क्या है। फिर उसके बाद आता है 11वां चैप्टर सिक्योरिटी फोर्स एंड देयर मैंडेट। ये बहुत ज़रूरी चैप्टर जिसमें हमारे आर्मी के फॉर्मेशन, यानी सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स कैसे डिवाइड हुआ, पैरामिलिट्री कैसे बना, बीएसएफ कैसे बना, सीआरपीएफ कैसे बना, वो सशस्त्र सीमा बल, ये सब जो है 7-8 फोर्स, उसके बारे में बताया गया। उसके बाद 12वां चैप्टर आता है आपका डिज़ास्टर मैनेजमेंट, एक बहुत ही अच्छा चैप्टर है। डिज़ास्टर के बारे में टाइप्स क्या है डिज़ास्टर का, गवर्नमेंट क्या क्या जो है टैकल करने के लिए क्या क्या करती है, कौन कौन से फोर्स भेजती है, कब कब ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद आखिरी चैप्टर आता है आपका बहुत ही बेहतरीन चैप्टर, करंट इशू से रिलेटेड है, जो 13वां चैप्टर, उसका नाम है करंट इशूज़। उसके बारे में वहाँ पर बताया गया है। इसके साथ साथ इस बुक का 13 चैप्टर ख़त्म होता है
तो गाइज़ ऐसे ही इन्फॉर्मेशन के लिए, बुक के कंटेंट के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। बहुत ही बेहतरीन बुक है, हर स्टूडेंट को पढ़ना चाहिए। अगर ख़रीद ना पाएँ, 300 350 रुपये का बुक है, तो PDF मैं अवेलेबल करा दूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड। अगले वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें।